फिलहाल तो ऑफिस नहीं, लेकिन एक मीटिंग में जाना है। उसमें जाने से पहले मैं नबील को हॉस्पिटल ले जाऊंगी। नबील, तुम तैयार हो? नबील, देर हो रही है। सुनो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मेरी एक बात गौर से सुनो। अम्मी प्लीज वो पुरानी बातें मत शुरू कर दीजिएगा। अच्छा जल्दी बताएं। तुम अकेले नहीं जाओगी अस्पताल नबील को लेके? मैं नहीं लेकर जाऊंगी? क्यों? तुम्हारे साथ अरसल भी जाएगा। कमाल करती हैं आप। भाई हमारे, लेकिन लेकर अरसल जाएगा? तुम्हारा भाई है और अरसल का कुछ नहीं लगता? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना पुराना रिश्ता तुमने उसको 1 मिनट में पराया कर दिया। वो आदमी जो तुम्हें दिल में बसा के बैठा है। ठीक है, जो मर्जी आप करें। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ऑफिस जा रही हूँ? अभी कह रही थी कि ऑफिस नहीं जाना, मीटिंग पे जा रही हूँ, अब कह रही हो ऑफिस जा रही हूँ। तुम कर क्या रही हो आरिबा? मुझे तुम्हारा रवैया बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे अंदाजा है कि तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो। तो सही क्या, अरसल से शादी कर लूं? ये तो मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है? ऐसा क्या हो गया जो इतना पुराना रिश्ता तुम्हें एकदम से खटकने लगा है? बेटा, औरत के लिए मर्द का सहारा बहुत जरूरी है, और यहाँ तो अरसल हर कदम पे तुम्हें सहारा देने के लिए तैयार खड़ा है। अम्मी प्लीज, अरसल पर दुनिया खत्म नहीं होती है। मेरे ख्वाब उससे कहीं ज्यादा ऊंचे। भी हम नबील को हॉस्पिटल ले जाने वाली बात पर ध्यान दे देना तो ज्यादा बेहतर होगा। इतनी जिद्दी मत बनो कि तुम्हारी जिद की आग में तुम्हारा अपना वजूद पिघल जाए। अम्मी मैं कैसे बताऊं कि ये जिद नहीं, प्यार की आग है। मैं अरसल से प्यार करती हूँ, तो अपनी गुर्बत की तपिश में अरसल को क्यों खींचूं? इसके सामने एक बड़ा मुस्तकबिल मौजूद है। तुम्हारी शानदार जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, नबील के लिए मैं अरसल को बुला लूंगी। जाओ। हाँ अरसल, मैं नबील को हॉस्पिटल ले जाऊंगा। आप अरीबा को कहें मेरा इंतजार करे, मैं आ रहा हूँ। तुम उसको ये खुद क्यों नहीं कह देते? मुझसे बहुत रूडली बात करती है। बेटा, अरीबा के बदलते रवैये से मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम खुद उससे बात करो और ये मसला हल कर दो। ठीक है, मैं बात करता हूँ। वो दफ्तर के लिए निकल गई है, तुम वहीं उससे बात कर लेना और फिर तुम दोनों साथ चले जाना। ठीक है। हेलो। हेलो अरीबा। अरीबा, 2 घंटे बाद नबील का अपॉइंटमेंट है। तुम यहीं ऑफिस आ जाओ, यहाँ से साथ चलते हैं। अरसल मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी, तुम ले जाओ नबील को। क्या तुम साथ नहीं जाओगे? मगर आज तो तुमने ऑफ भी लिया है। नबील के साथ तुम जो जा रहे हो उसके बेहद अपने, ऐसे में मेरी वहां कोई गुंजाइश नहीं है। बेहतर है मैं काम पे चली जाऊं। अरीबा, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? नबील को तुम्हारे प्यार और हौसले की हमेशा जरूरत रही है। आज इतने बड़े मोड़ पर उसे अकेला छोड़ रही हो? अरसल, मेरे पास तुम्हारा लेक्चर सुनने का कोई टाइम नहीं है। तुम लेके जा सकते हो तो जाओ, वरना मैं खुद चेकअप करा लूंगी। पता नहीं इसके एटीट्यूड को क्या होता जा रहा है। हेलो नबील। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ नबील, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, बस रास्ते में एक जरूरी काम पड़ गया था। अच्छा ठीक है। अच्छा सुने सुने,
जब मेरी टांग ठीक हो जाएगी ना तो फिर मैं आपसे बाइक चलाना सीखूंगा। ठीक है नबील, मैं आ जाऊँ फिर बात करते हैं। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं खुद अपने पैरों पर दौड़ूंगा, सबकी तरह। तुम लोग किसी और माजूर के पास चली जाना। तुम्हारी वजह से लोग मुझे लंगड़ा कहते, और फिर ठीक ही तो है। तुम लोग बेसाखियां हो। जब कोई इंसान तुम्हें इस्तेमाल करता है तो उसे लंगड़ा ही कहते हैं। लेकिन अब मैं अपने सारे काम खुद करूंगा। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। मेरा बेटा अभी भी माजूर नहीं है। बहुत हिम्मत वाला है मेरा बेटा। किसकी पहचान जो मेरे बच्चे को माजूर करे। अम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी। तो मेरी टांग ठीक हो जाएगी ना, मैं आपको अम्मी नहीं कहूंगा, बल्कि मम्मी कहूंगा। सारे अम्मी लोग अपनी अम्मी को अम्मी कहते हैं। और जब टांग ठीक हो जाएगी तो वैसे भी खुद चलकर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज की डील फाइनलाइज हो गई है और इन तमाम फाइनल होने वाली डील का क्रेडिट मिस अरीबा गुलजार को भी जाता है। और प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन बड़े कमाल अंदाज में दी गई है। ऑफ कोर्स, इसीलिए तो मैंने प्रोजेक्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अरीबा को दे दी थी। वेल डन। दैट्स ग्रेट। अच्छा, लेट्स सी। ओके, वेल डन। लेट्स हैव लंच। चले। ओके। You just have to be very, very confident. मैं ठीक हूँ सर। तुम अपने सारे कामों को बहुत अच्छी तरह कॉम्प्रिहेंड करती हो। ये सब तो आपकी वजह से है सर। तुम्हारी एज में मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं था। मैंने जो कुछ किया अपनी मेहनत से किया। लेकिन सर आप तो एक बहुत सक्सेसफुल आदमी हैं। अगर तुम सक्सेस पैसे को कहती हो तो यस, पाया। पैसे तो जरूरी होते हैं सर। मोहब्बत से ज्यादा नहीं। और मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज को ही तो मिस किया, मोहब्बत। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की? नहीं सर,
हमारे जैसे मसाइल रखने वाले लोगों के पास मोहब्बत का वक्त ही कब बचता है। ओ, मैंने सोचा कि शायद तुम किसी से प्यार करती हो। वेटर, तुम मेरे घर आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझसे बात करनी है? हाँ, काम है। अगवा करने का इरादा मेरा नहीं है। वैसे भी तावान में तुम्हारे पास मजबूरियों के सिवा देने के लिए है भी क्या? सॉरी, फिलहाल तो मुझे जरूरी काम है। मैं टाइम निकाल कर आपके पास आती हूँ। तुम्हारे टाइम निकालने के इंतजार में कहीं मेरी कनाडा की फ्लाइट का टाइम ही ना निकल जाए। तुम सोच भी नहीं सकती कनाडा में जो अलीना का कमरा है वो कितना खूबसूरत है। कौन सी ऐसी चीज है जो उस कमरे में मौजूद नहीं है। और फिर हमारे वो 3 अपार्टमेंट्स, 2 थोड़े छोटे हैं मगर तीसरा वाला किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। और हमारा सुपर स्टोर। मैं जानती हूँ कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन अपने ये एसेट्स दिखाकर आप क्या प्रूफ करना चाह रही हैं? जो चीजें तुमने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं देखी होंगी ना, वो सब चीजें मेरी बेटी अलीना के पास हैं। और मैं इतना ही ब्राइट फ्यूचर अरसल को भी देना चाहती हूँ, मगर वो तुम्हारी मोहब्बत में उसे ठोकर मारकर जा रहा है। उसके इस रवैये की वजह से, उसकी बेरुखी की वजह से अलीना कल दुबई चली गई है और हो सकता है वो 1-2 दिन में वहां से कनाडा फ्लाई कर जाए। क्या? अलीना चली गई? हैरान क्यों हो रही हो तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि गुर्बत में लिपटा हुआ अरसल तुम्हें वापस मिल गया। मैं तो कहती हूँ गरीब लोगों को इश्क करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जरूरतों के आगे ख्वाहिशें सर उठा ही नहीं पाती, इसलिए इश्क का गला घुट कर रह जाता है। देखिए, आप प्लीज मतलब की बात करें ताकि मेरा और आपका टाइम जाया ना हो। तुमसे मेरा क्या मतलब हो सकता है? अरसल की खाला होने के नाते मैंने उसके लिए बेहतर सोचा। टिकट, वीजा, पासपोर्ट, मैं सबका इंतजाम कर चुकी हूँ। इससे ज्यादा मैं अरसल के पैरों में नहीं गिर सकती। अगर 2-4 दिन में अरसल मेरे पास कनाडा आ गया तो ठीक है, वरना अलीना के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। हाँ, अरसल को ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिल सकती। अब अपने प्यार की सही सिमत तुमने तय करनी है। चाहो तो अरसल को एक लग्जरी लाइफ के लिए कनाडा रवाना कर दो और अपने लिए भी कोई अच्छा पार्टनर ढूंढ लो, या फिर दोनों ही उस गुर्बत के आंगन में बैठ के रोते रहो। गुर्बत के वार इश्क का सारा भूत सर से उतार देते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम और अरसल अपनी राहें पहले से जुदा कर लो। मोहब्बत में मरने से बेहतर है कि तड़प कर रास्तों को अलग कर लो। गुर्बत के वार इश्क का सारा भूत सर से उतार देते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम और अरसल अपनी राहें पहले से जुदा कर लो। मोहब्बत में मरने से बेहतर है कि तड़प कर रास्तों को अलग कर लो। अरे मैं किस्मत मारी, हमेशा सबका भला करती फिरती हूँ, मगर मेरी किस्मत इतनी खोटी है कि हमेशा बुरा ही हुआ। सब मुकद्दर की बात होती है। हाँ, अब अपनी खुशबू को ही देख लो, कैसे नसीब की मारी है। कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन किस्मत उसकी भी खोटी है। हमने तो बस अपना मुकदमा ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया, अब वो इंसाफ करेगा। अरे मैं तो यही कहूंगी कि अकबर कमीने को उसके करतूतों की पूरी सजा मिलनी चाहिए। हम गरीबों की क्या औकात के किसी के गिरेबान पे हाथ डाल सके। ए बीबी, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये दुनियावी अदालतें भी तो इंसानों के लिए बनी है ना। ये बुज़दिलों वाली बातें तुम्हें जेब नहीं देती।
मैं तो कहती हूँ अकबर पे फ्रॉड का मुकदमा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच्चो खाला ठीक कह रही हैं, जुल्म को बर्दाश्त करना भी जुल्म है। सॉरी नबील, मैं आ नहीं सका, मगर तुम टेंशन नहीं लो, मैं अगले हफ्ते ऑफिस से ऑफ कर लूंगा, तुम्हारे साथ चेकअप के लिए जाऊंगा। अरे चेकअप तो होते रहेंगे, जो मैं कह रही हूँ अरसल समझ गया है। वो अगले हफ्ते की मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है, आज तो वक्त पर पहुंच नहीं सका। ये तो इंतजार करते करते मायूस हो गया था, मैंने इसे हौसला दिया है। आज नहीं जा सके तो क्या हुआ, अगले हफ्ते चले जाना। किसी के साथ नहीं जाएगा नबील, ये मेरा भाई है, मुझे को जाना होगा। ये आप ही की खुशफहमियों का सिला है। जब इसकी अपनी बहन मौजूद है सब कुछ करने के लिए, तो ये दूसरों के आसरे पर क्यों जाए? मुझे मेरी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह एहसास है। आज अगर मेरी बाइक का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो मैं पहुंच जाता। अरसल, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया? बेटा तुम्हें चोट तो नहीं आई? कुछ अंदरूनी और गहरी चोटें जो जाहिरी नजर नहीं आती। अरीबा, तुम अरसल से तरीके से बात नहीं कर सकती तो बेहतर होगा तुम खामोश हो जाओ। इतनी तेज ना दौड़ो कि ठोकर खा के गिरो तो तुम्हें संभालने के लिए कोई ना हो। संभल संभल कर वही लोग बढ़ते हैं जिन्हें कुछ खोने से डर लगता हो। मैं तो सारी कश्तियां जलाकर आगे बढ़ी हूँ, मुझे किसी चीज से डर नहीं है। आप अरसल की लापरवाहियां नजरअंदाज कर सकती हैं, लेकिन मेरी मजबूरियां नहीं समझ सकती।